सोचिए, कोयले की धूल से एक पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। झारखंड के एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी किस्मत को पता है कैसे बदला, बिल्कुल कोयले की तरह, उसे संघर्ष की आग में तपाकर। तो चलिए आज मिलते हैं रामलाल मांझी से। तो ये कहानी शुरू होती है धनबाद के एक छोटे से बहुत ही मामूली से गांव बगड़ौली से। एक ऐसा गांव जहां मौके कम और मुश्किलें कहीं ज्यादा थीं, और इसी मिट्टी में रामलाल मांझी की कहानी की जड़ें हैं। तो रामलाल की दुनिया कैसी थी? देखिए, वो धनबाद के बगडोली गांव से थे। परिवार बेहद गरीब। पिताजी दिहाड़ी मजदूर थे, मतलब आज काम मिला तो ठीक, कल का पता नहीं। हालत ये थी कि कई कई दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। अब ऐसे में पढ़ाई लिखाई का कौन सोचता? पेट की आग ने किताबों की लौ बुझा दी, और बस 5वीं क्लास के बाद स्कूल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। और यहीं से आप कह सकते हैं कि जिंदगी ने रामलाल को उस भट्टी में झोंक दिया जहां से वो फौलाद बनकर निकलने वाले थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में पेट भरने की मजबूरी उन्हें कोयले के इस काले कारोबार में खींच लाई। जरा उस मंजर को इमेजिन करके देखिए। रोज सुबह के 4 बजे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब एक 16 साल का लड़का अपनी टूटी फूटी साइकिल पर कितना 40 से 50 किलो कोयले का पहाड़ जैसा बोझ लादकर शहर की तरफ निकल पड़ता था। ये सिर्फ काम नहीं था, ये हर दिन की एक जंग थी। और पता है, इस जंग में दुश्मन चारों तरफ थे। एक तो अवैध खदानों में घुसने का जानलेवा जोखिम, फिर हर मोड़ पर पुलिस का खौफ, ऊपर से वो दलाल जो मेहनत की कमाई खा जाते थे, और हादसों का डर तो हमेशा ही बना रहता था। इन सबके बीच बस एक ही चीज थी जो मजबूती से खड़ी थी, वो था रामलाल का हौसला। सालों तक शरीर तोड़ने वाली इस मेहनत ने रामलाल को सिर्फ थकाया नहीं, बल्कि उन्हें कुछ बहुत गहरा सोचने पे मजबूर कर दिया। और यहीं उनकी कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 20 साल की उम्र तक आते आते रामलाल को एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि दिन रात ये साइकिल चलाने और कोयला ढोने से पेट तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को पहचान लिया था, और जैसे ही उन्होंने मुश्किल को पहचाना, अरे, समाधान भी दिमाग में आ गया। सिर्फ मजदूरी से बात नहीं बनेगी, एक व्यवस्था बनानी होगी, है ना? मतलब एक पूरा सिस्टम खड़ा करना होगा। और बस यही वो पम था, वो एक मोमेंट जब एक मजदूर के अंदर का बिजनेसमैन जागा। बस उस एक सोच ने सच में सब कुछ बदल दिया। रामलाल ने अपनी साइकिल खड़ी की और एक नया रास्ता बनाना शुरू कर दिया। यहां से शुरू होता है एक कोयला ढोने वाले लड़के के कोयला किंग बनने का सफर। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, एक एक करके कितने समझदारी वाले कदम उठाए। स्टेप 1, अपने जैसे ही 3-4 लड़कों की एक टीम बनाई। स्टेप 2, और ये सबसे बड़ा कदम था, बीच से दलाल यानी मिडलमैन को ही हटा दिया। अब वो सीधे ढाबों और होटल से ऑर्डर लेने लगे। फिर जो पैसे बचे, उससे एक पुराना टेम्पो खरीदा, और आखिर में अपने काम को पक्का करने के लिए लीगल लाइसेंस भी ले लिया। देखा क्या कमाल का प्लान था। उनकी नजर अब सिर्फ कोयले पर नहीं थी। नहीं, उन्होंने बाजार को समझा और अपने काम को फैलाया। कोयले के साथ साथ लकड़ी, चारकोल और ईंधन ब्रिकेट की सप्लाई भी शुरू कर दी। तो इतने सालों के इस संघर्ष, इस सोच और इस हिम्मत का नतीजा क्या निकला? आज रामलाल मांझी कहाँ हैं? चलिए देखते हैं। तो जो लड़का कभी एक साइकिल पर 50 किलो कोयला ढोता था, आज वो 12 ट्रकों का मालिक है। और जो कभी अकेला ही सारा काम करता था, आज उसके साथ 40 से ज्यादा कर्मचारी हैं, मतलब 40 परिवारों की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात, आज उनका खुद का एक कोल डिपो है। ये सिर्फ एक गोदाम नहीं है, ये उनकी मेहनत और कामयाबी का एक जीता जागता सबूत है। कामयाबी सिर्फ कारोबार तक ही नहीं रुकी, बल्कि जिंदगी में भी आई। आज बगडोली में उनका पक्का घर है, उनके बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और पूरा गांव उन्हें इज्जत से कोयला किंग बुलाता है। रामलाल की ये पूरी कहानी, ये सिर्फ एक इंसान के अमीर बनने की कहानी नहीं है। इसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है, जो उनके ही शब्दों में सबसे बेहतर तरीके से समझ आता है। वो कहते हैं, गरीबी अभिशाप नहीं है, लेकिन वहीं रुक जाना सबसे बड़ा अपराध है। वाह, कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो आपकी शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन आपकी कहानी का अंत, वो हमेशा आपकी सोच और आपके काम से ही लिखा जाता है।